जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पीको की दुनिया में। और गुड मॉर्निंग मेरे ऑल यूट्यूब फैमिली। और अभी मैं ना कर रही हूँ मॉर्निंग का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। नाश्ता वैसे कुछ भी नहीं, नाश्ता सिंपल सा बना रहे हैं। नाश्ता में क्या हो रहा है, अभी बस चाय और ब्रेड नाश्ता यही रहेगा हमारा। और नाश्ता में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। नाश्ता में सिर्फ चाय और ब्रेड हम और हस्बैंड खा लेंगे। और फ्रूट्स है जो कि हस्बैंड उधर काट रहे हैं। जब भी कोई फ्रूट्स काटने का होता है ना तो हस्बैंड ही उसको काट के रेडी करके प्लेट में लेते हैं। मेरा फ्रूट्स काटने का मेरा ड्यूटी नहीं होता है। पाइन एप्पल हो या एप्पल हो, जो भी चीज़ होता है ना तो हस्बैंड उधर काटते हैं। तो वो काट करके प्लेट में ले भी रहे थे और सानवी को साथ में खिला भी रहे थे इतना में। और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। हम लोग पियेंगे चाय और ब्रेड और फ्रूट्स जो भी होगा वो खा लेंगे। और सानवी को अभी दे रही हूँ मैं दूध। सानवी पिएगी दूध और हम लोग पियेंगे चाय। सानवी को ना कभी भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जब चाय अगर पेरेंट्स पीते हैं या घर का कोई भी मेंबर ना चाय पीता है ना तो बच्चे का मन में आ जाता है कि हम बहुत जगह ऐसा देखे हुए भी हैं कि बच्चे बोलते भी हैं कि मुझे भी चाय दो, मुझे भी दो। और ले भी लेता है जिद करके। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है। एक शानवी है ना मेरी, जो कभी भी चाय के लिए नहीं रोती है, कभी मांगती भी नहीं है और कभी पीना चाहती भी नहीं है। क्योंकि एक दो बार वो मांगी है ना, वो मुझसे बोली भी थी कि मम्मा मुझे भी चाय का टेस्ट करवाना कैसा है। और जब वो चाय पी थी तो उसको टेस्ट एकदम ही अच्छा नहीं लगा था। तो तभी से ना वो चाय पीना ही नहीं चाहती है। तो और इससे हमें भी एक अच्छा सा फील होता है कि हमको भी बच्चों को बार बार समझाना नहीं पड़ता है कि बेटा चाय मत पियो ये वो करके। तो इसके लिए ना वो हमको कोई दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ता है। कभी मांगते ही नहीं है तो उनके लिए हम ले लिए थे गिलास में दूध। और हम लोग चाय ब्रेड खाने के बाद मैं फटाफट फिर से किचन में आ गई थी सारे काम को निपटाने के लिए। सुबह हो या शाम हो ना, हमें जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाना ही अच्छा लगता है। क्योंकि जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाता है ना उतना जल्दी हम फ्री हो जाते हैं। नहीं तो ना फिर पूरे दिन काम का बोझ बना रहता है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसीलिए सुबह हो या शाम हो ना, हम जल्दी जल्दी फटाफट घर के काम को निपटाने में लगे रहते हैं। शाम भी जैसे ही होता है ना, हम शाम के जैसे ही होता है तो सानवी को लेके बैठते हैं पढ़ाने के लिए। और जैसे ही उसका स्टडी ख़त्म होता है मैं तुरंत ना अपना किचन में लग जाती हूँ। साथ साथ में अगर कभी स्टडी कराते भी हैं उनको तो साथ साथ में उनको पढ़ाते भी हैं, साथ साथ में हम किचन का भी काम को निपटा लेते हैं। क्योंकि फिर टाइम ना बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है हम लोगों का। ऐसे भी आजकल ना रात में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जा रहा है सोने में। क्योंकि सानवी ना इधर से कुछ ज़्यादा ही परेशानी कर रही है, रात में सोने में कुछ ज़्यादा ही लेट लगा देती है, जिसके कारण ना हम लोगों का रात में सोना थोड़ा सा लेट हो रहा है आजकल। और इसके लिए तो मॉर्निंग अगर रात में नींद हमारा पूरा नहीं होगा ना, सुबह भी जगने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो इसके लिए सुबह में भी आजकल हम लोग लेट से ही थोड़ा जग रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं ना करेला परवल और आलू भिंडी सारे कुछ को ना भरवा सब्जी। करेला परवल का जो भरवा होता है ना उसका सब्जी। करेला का भरवा सिर्फ एक चीज़, जैसे कि करेला का भरवा हुआ तो इसको ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी है, हम देखे हुए हैं कि करेला का भरवा कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे चैनल पे ये इस चीज़ का वीडियो अपलोड किया हुआ है। लेकिन ये जो हम जो बना रहे हैं ना अभी, ये जो वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी होगा। क्योंकि आलू परवल करेला भिंडी सारे कुछ को ना हम एक साथ मिक्स करके भरवा बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट अलग ही होता है। ये चीज़ का ये जो सब्ज़ी होता है ना, इसका रेसिपी हम और भी एक बार शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, चावल के साथ रोटी के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। ख़ासतौर पे चावल के साथ ना ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में। तो आज हम ना सुबह सुबह पहले चावल ही बना रहे हैं। इसके लिए हम ना सुबह हमारा हल्का सा नाश्ता रहा चाय ब्रेड का सिर्फ, और उसके बाद कुछ भी नहीं। और बस बना लिए हम सीधे चावल ही, चावल और करेला परवल का सारा भरवा। सबसे पहले ना हम करेला परवल और आलू जो तीनों था ना, 2 पीस 3 पीस करेला था और 2 पीस परवल था। और उसके बाद एक आलू भी डाल दिए थे, 2 आलू डाल दिए थे। सारे को ना हम उबाल करके पहले निकाल चुके थे और उसके बाद सारे को निकाल लिए। और उसके बाद हम ना फिर मसाला भी रेडी किए हुए। मसाला में डाली हूँ मैं सिर्फ प्याज और लहसुन। और उस प्याज लहसुन के साथ में ही ना थोड़ा सा डाल दिए थे जीरा, जो कि साथ में ही ग्राइंड हो गया था मिक्सर में। उसके बाद जो सारा कुछ उबाल के निकाले हुए थे, और भिंडी को तो मैं उबाली नहीं, भिंडी को क्योंकि उबालने के बाद तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके लिए ना भिंडी को हम सिर्फ कढ़ाई में थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल करके नमक हल्दी डाल के इसको फ्राई करके निकाल डाले। और उसके बाद जो मसाला ग्राइंड किया हुआ था सारे मसाला को मैं डाल दी हूँ कढ़ाई पे अभी सरसों का ऑयल डाल के, और इसमें सारे मसाला को डाल दिए।
और फिर सारे मसाला को कर लेती हूँ पहले अच्छे से फ्राई। फिर सारे मसाला को निकाल के और तब तक करेला के अंदर में जो भी बीज है ना, जो उबला हुआ करेला मैं निकाली हूँ, करेला के अंदर में जो भी बीज है सारे बीज को मैं अंदर से निकाल के और साइड कर लेती हूँ और करेला का अंदर को पूरा खाली कर देते हैं। तो करेला का अंदर का जो बीज है ना, मैं उसको भी नमक के साथ फ्राई करूँगी। उसको भी नमक के साथ फ्राई करने के बाद ये होता है ना कि करेला का जो कड़वापन होता है ना, वो निकल जाता है। तो वैसे भी हम करेला जब उबलने के लिए डाले हुए थे ना, तभी भी हमें उसमें नमक डाल करके पहले करेला को बहुत 5 से 7 मिनट के लिए नमक डाल करके पानी में छोड़ दिए थे, ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। इससे भी बहुत सारे कड़वापन करेला का निकल जाता है। तो इसलिए हम करेला का ना कड़वापन निकालने के लिए उसको अभी फिर से उसका अंदर का जो भी बीज था वो सारे को निकाल दी हूँ। और इतना में मसाला भी फ्राई हो गया था, तो सारे मसाला को मैं निकाल दिए, फ्राई किया हुआ मसाला को साइड में। आप लोग देख ही सकते हैं कि आलू भी फ्राई करके साइड से निकाली हूँ मैं, भिंडी भी फ्राई करके निकाली हूँ। बारी बारी से सारी चीज़ को पहले फ्राई करके निकाल साइड कर लेते हैं। उसके बाद इसका बनाएंगे ग्रेवी। और अभी मैं ना करेला का जो भी बीज था उसको भी मैं फ्राई करके मसाला के साथ निकाल के साइड में रख डाली हूँ। और अब मैं करेला के अंदर में जो भी खाली था, तो वो फ्राई किया हुआ जो बीज है उसको, उस सारे बीज को मसाला के साथ मिक्स करके फिर डालेंगे। और जो परवल भी उबला हुआ था, तो परवल के अंदर में भी ना हम थोड़ा सा होल करके उसमें भी मसाला डाल के फिर उसको कढ़ाई में डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। और फिर अभी सारे मसाला को ना, हम सारा मसाला को फिर करेला और परवल के अंदर में ही भर के नहीं डाल देंगे सारा मसाला को। फिर मसाला को मुझे बचा के भी रखना है, और क्योंकि इसी का ग्रेवी भी बनेगा, रस भी बनेगा। तो फिर सारा परवल करेला जो भी था उसमें डाल दिए कढ़ाई में, और इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे और फिर तेल, सरसों का तेल दे देंगे। तो सरसों का इसमें ना तेल का मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगता है ये सब्ज़ी में। और फिर उसके बाद ये इसको हम गैस का हीट को मीडियम में रखेंगे, और अच्छे से जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा हल्का लाल पे आ जाएगा, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। और ये जब फ्राई करके निकालते हैं, ये सब्ज़ी जो बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। आज सानवी को डांस क्लास भी लेकर के जाना है, तो इसके लिए ना हम सुबह सुबह नाश्ता कुछ ज़्यादा हेवी नहीं बनाए थे, सिर्फ चाय पी करके और खाना ही चढ़ा दिए। क्योंकि खाना वहाँ पे 2 से 3 घंटा तो लग जाता है ना, टाइम लग जाता है, कभी कभी और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसके लिए ना वहाँ से आने के बाद और फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मन नहीं होता है खाना बनाने का। तो और लेट भी हो जाता है, फिर भूख भी लग जाती है। तो इसके लिए ना हम सुबह सुबह सोचे पहले खाना ही बना लेती हूँ, सब सारे काम को कंप्लीट करके खाना बना लेते हैं, और उसके बाद ही सानवी को लेकर के जाऊँगे। तो आज सुबह जल्दी जग करके पहले सारा काम को ख़त्म करके, और घर का झाड़ू पोछा जो भी था सारे काम को कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद हम आ गए थे किचन पे, और किचन पे अभी मैं खाना भी हमारा बनने पर है। और सानवी के लिए ना मुझे दाल डेली ही बनाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग तो सब्ज़ी के साथ चावल ही खाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो बट सानवी नहीं खाएगी, तो सानवी के लिए ना मुझे सानवी के लिए हम सिर्फ फ्राई किया हुआ जो आलू था उसको निकाल दिए, और भिंडी था जो भी फ्राई किया हुआ ही मसाला उसके लिए निकाल दिए, और दाल बना लिए उसके लिए। और ये सब्ज़ी में तभी हम मिर्ची डाल पाएंगे, पहले नहीं तो सानवी के लिए ना मुझे सारा सब्ज़ी बिना मिर्च वाला निकालना पड़ता है। तो उसके लिए इसीलिए पहले ही फ्राई किया हुआ जो भी आलू था सारा कुछ निकाल दिया, और दाल भी बना दिए हैं। तो अभी सब्ज़ी भी देख ही सकते हैं बन करके रेडी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में ही पता चल रहा है ये सब्ज़ी कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। और खाना भी बन गया था। हम लोग खाना पीना खा करके फिर चले गए थे सानवी को लेकर के डांस क्लास। जिस दिन अगर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में लगा लेते हैं मन में ना कि मुझे आज तुरंत काम को ख़त्म करना है, सारे काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अगर हम अपने मन में ही बैठा लेते हैं ना कि नहीं थोड़ा सा मुझे आलस, अगर कभी भी थोड़ा सा आलस कर देना, अगर मोबाइल देखने में टाइम लग जाए या किसी से बात करने में लग जाए ना, सारा काम धरा का धरा रह जाता है। तो इसलिए सुबह हो या शाम ना, घर का काम तो जल्दी ही निपटाने में फ़ायदा है, तभी हम खुद के लिए समय भी निकाल पाते हैं और ख़ुद को थोड़ा फ्री भी कर पाते हैं। तो इसके लिए हम जल्दी जल्दी सारे काम को, शायद हम लेट से भी जगे सुबह में या जल्दी भी जगे ना, हम जल्दी जल्दी काम को निपटा लेते हैं, ताकि हम खुद के लिए भी समय निकाल पाए। और फिर इतना में हम लोग नहा करके आ गए थे, रेडी भी हो रही थी मैं, सानवी को भी रेडी कर चुकी थी, और चल रहे थे डांस क्लास। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।